समझूंगा कि तू एक मर्द है, तू बेटे का सहारा लेता है। लक्ष्मी अपने बेटे से मिलना चाहती थी, अपने बेटे को देखना चाहती थी। यही है अपना बेटा, जी भर कर देख लो इसे। आज ये कितना बड़ा हो गया लक्ष्मी। तुम जाओ लक्ष्मी। एक औरत की पल्लू में छुप करके अपने आप को मर्द समझता है। अरे मर्द का बच्चा है तो इस बेटा सूरज से मुकाबला कर। आज तुझे भी मालूम हो जाएगा, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा किसी मर्द से तेरा पाला पड़ा। आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी मर्द से पाला पड़ा है। लक्ष्मी ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही बोलता है। किसका आपका है ना? हाँ लक्ष्मी तुम जाओ, आज इसकी हमारी जंग होगी। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। फैसला सूरज और भयंकर के बीच होगा। ये क्या किया मैंने अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। समझता हूं लक्ष्मी तुम तो एक मां हो, मां अपने बेटे को आशीर्वाद के अलावा दे ही क्या सकती है। मैं भी एक बात हूं, अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो तैयार हो जा, आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो एक बात हूं, चाह कर भी अपने बेटे को कैसे मार सकता हूं। अगर पूछा जाए तो ये लॉकेट तेरी भी है और मेरी भी है। अगर तू इस लॉकेट की कहानी सुनेगा ना
तो तू अपना कानून तोड़ बैठेगा। क्या है इस लड़की की कहानी? अगर तुझमें जरा भी दम है तो हम इस लड़की की कहानी तुझे जरूर सुनाएंगे। तूने महाराज अनजान सिंह का नाम तो अच्छी तरह से सुना होगा, और उनके परिवार में उनका भाई रंजीत सिंह की धर्म पत्नी लीलावती और उनका बेटा भारत की बीबी लक्ष्मी, उसकी गोद में एक छोटा सा बालक इतना हंसता खेलता हुआ बनुआ था। जितने परिवार कहानी सुनते जाओ, ताल्लुक अपने आप निकल आएगा। इतना हंसता खेलता हुआ बनुआ था। एक दिन ना जाने चाची माँ को क्या सूझा, भारत को अपने कमरे में बुलवाकर उससे गंदी गंदी हरकतें करने लगी। लेकिन भारत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया इंस्पेक्टर। उसके बाद जानते हो, उसके बाद उसने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया और उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया, जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। अरे उसे सजा हो गई, उसे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे जब सच्चाई, लेकिन ये बताओ कि भारत से के पीछे में सब कुछ बताऊंगा इंस्पेक्टर। जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही हूं अभागा भारत। मुझे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे थे, लेकिन जेल ले जाने से पहले ये भी ऐलान करवा दिया गया कि इसको इसकी बीवी से मिला देना। और जानते हो, जब हम अपनी लक्ष्मी के पास गए तो ये लॉकेट मैंने अपनी लक्ष्मी को दिया और कहा था कि इस लॉकेट को मेरे मुन्ने के गले में डाल देना, शायद इसके काम आ जाएगा। अरे मैं तो जेल चला गया इंस्पेक्टर। और इधर देखिए, इधर मेरी चाची माँ ने मेरी लक्ष्मी को मार मार कर उसे घर से बेघर कर दिया। ये बेचारी कहाँ जाती। एक दिन ये भी बहुत भूखी थी, इसका मुन्ना भी बहुत भूखा था। दोनों भूख के मारे तड़प रहे थे इंस्पेक्टर। जब इसकी भूख और इसके मुन्ने की भूख ना बर्दाश्त हुई, तब इसने अपनी जिंदगी से तंग आकर उस हरामजादे विक्रम सिंह के हाथ नौकरी कर ली। जानते हो, इन्हीं हाथों से रात दिन लकड़ियां काटती थी, तो कहीं तो वक्त की रोटी नसीब होती थी। फिर भी उस हरामजादे को जरा भी दर्द नहीं आया। एक दिन उसने इसकी औलाद को भी इससे छीन लिया। इस दफा की बात देखो, मेरी भी सजा पूरी हुई। मैं भी छूटकर उसी रास्ते से आ रहा था जहां हमारी लक्ष्मी अरे बेहोश पड़ी थी, बेहोश पड़ी।
इसके पास पहुंचे, लाख समझाया इसे, लाख समझाने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद जब ये होश में आई ना इंस्पेक्टर, तो चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरे बच्चे को मेरे पास ला दे। लेकिन मैं ऐसा बाप हूं जो इसकी औलाद को इसके पास तक नहीं ला सका। लेकिन हाँ, उसी दिन मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि जिस तरह उस हरामजादे ने मेरी औलाद को मुझसे छीना है, मैं भी उसकी औलाद को छीनूंगा। यही प्रतिज्ञा करके मैं उसकी हवेली जा रहा था। तुमने हमारा रास्ता रोका, लेकिन मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि इस इंस्पेक्टर पर कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि शत्रु की बातों से और इस इलाके से साफ यही जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। भाई तुम्हारा बेटा नहीं हो, तुमने हमारे पिताजी को मारा, तुमने हमारे पिताजी भाई को मारा। मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी छोटी कहानियों में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन तैयार हो जाओ, मेरी आंखों में देख। क्या मैं तुझे खूनी नजर आता? तुमने हमारे पिताजी को मारा, तुम्हें खूनी हो। अगर मैं तेरी नजर में खूनी हूँ सूरज, अरे तू इससे तो एक ही बार में मर जाएंगे। मारना ही चाहता है इस रिवाल्वर की कोई जरूरत नहीं। पकड़ से पार से और डाल मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े। लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ये जो औरत तेरे आंखों के सामने खड़ी है, मेरे मर जाने के बाद इसका स्थिति में कोई नहीं रहेगा। सिर्फ इसे अपनी मां समझ लेना। मुझे मरने पर कोई अफसोस नहीं होगा। बहुत जी लिया मैंने, किसके भी जिएंगे। मार सूरज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मार तुझे अच्छा नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ मार मुझे। मार सूरज, मार। मुझे अरे कैसी परीक्षा ले रहा है तू? एक बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है। मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता। अगर तुझमें जरा भी सच्चाई है तो इस जिंदगी से अच्छा है